जय श्री कृष्ण दोस्तों। आमल की एकादशी महात्म व्रत सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए तथा इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, इसकी कथा क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूं, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मांधाता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब बतलाने की कृपा करें। तब लोमस जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोष मुनि के भय से आश्रम के एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देखकर सेना सहित कामदेव परास्त होकर बरबस होकर वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी पता न रहा। इस प्रकार मुनि ने सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते रहे। बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोली, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने साप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिन हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो गई और बोली, हे विप्रवर, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोले या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही मनुष्य मैत्री हो जाता है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचिता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के पास गए। उन्हें आया देख कर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी,
सूरापान और गुरु पत्नी का गमन करने वाला महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह